कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान पवन, श्रीमती अलका, श्रीमान अपूर्व, श्रीमती नेहा, श्रीमान भावित, श्रीमती श्रिया, शरण जैन कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। फर्म आदेश शूटिंग्स, भीलवाड़ा, पायस इंटीरियर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9414112751। नीति हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में गुणवान बनना चाहिए। परिस्थितियां अच्छी हो या खराब हो, हमें सहारा हमेशा सच का ही लेना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से परिस्थितियां हमें लगता है कि बन रही हैं, वो आगे और बिगड़ती हैं। सच बोलने से लगता है कि परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, लेकिन बनती हैं। आज की नीति कह रही है कि सच को कहना बहुत कठिन होता है। सच को कहना बहुत कठिन होता है। सच पर रहना बहुत कठिन होता है। धर्म, पद, सत्ता और धन से बहुत ऊंचा है सच। इन सब से बहुत ऊंचा है सच। सच को सहना सच में बहुत कठिन होता है। सच को कहना और सच में रहना, सच को सहना, ये सारी परिस्थितियां बहुत कठिन है, क्योंकि सच जो होता है हर बार अनुकूल नहीं लगता। सच को स्वीकारना भी कठिन है और कहना भी कठिन है। नीतिकार कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जीवन में दुख कम हो, सुख ज्यादा हो, अगर आप चाहते हैं कि कष्ट के दिन आए ही ना, तो आपके लिए सच के सहारे में रहना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है, जब कभी कोई किसी से झूठ कहता है ना, उसके अंदर से पहले विश्वास चला जाता है। ये बात मान के ही चलना, कभी भी आप किसी से भी झूठ कहेंगे, एक दिन आपकी बात सामने आएगी ही आएगी, छिपके नहीं रहेगी। जैसे मोटा पेट और रुई में लगी आग छिपती नहीं है, ऐसे झूठ कभी छिपता नहीं है। आपने झूठ बोल करके लोगों को जोड़ा है, झूठ बोल करके लोगों को प्रभावित किया है, एक दिन आप झूठे साबित होगे। फिर आप कंगाल मिलोगे, अकेले मिलोगे, कोई सहायता करने नहीं आएगा। बचपन में एक कहानी पढ़ते थे अपन। एक रामू नाम का लड़का था, वो जंगल जाता था भेड़ चराने, और भेड़ चराने जाता था और वहां जंगल जाके चिल्लाता था, भेड़िया भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गांव के लोग उसको बचाने के लिए भागते थे और वो कहता था कि उल्लू बनाया। 2 बार हुआ, तीसरी बार हुआ, लोगों को मालूम चल गया कि ये झूठ बोलने वाला है, इसका विश्वास है, इसका विश्वास नहीं करना है। चौथी 5वीं बार सही में भेड़िया आ गया, उसकी भेड़ें उठा उठा के ले गया, वो चिल्लाता रह गया, कोई नहीं मिला। झूठ बोलने वाले के साथ यही होता है। जो लोग झूठ बोलते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। एक दिन मुसीबत में आते हैं और कोई साथ नहीं देता है। सच ना बोलने से अपने भी पराये हो जाते हैं और सच बोलने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मैंने देखा है, अनुभव किया है, आपका आप जानिए, मैं तो बहुत गहरे से अनुभव किया है कि झूठ का कद कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, झूठ का कद कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, सत्य से कभी बड़ा नहीं हो पाता। जो लोग झूठ की जिंदगी जीते हैं ना, वो घुटन की जिंदगी जीते हैं, वो डर डर के जीते हैं, कहीं मेरा सच सामने ना आ जाए, कहीं मेरी कही हुई बात किसी को पता ना चल जाए। और एक बात देखना, जो झूठ कहते हैं ना, उन्हीं की याददाश्त बहुत तेज होती है। तेज नहीं, बहुत तेज, क्योंकि उसको याद रखना पड़ता है, इससे क्या कहा था, उससे क्या कहा था, इससे क्या कहना है, उससे क्या कहना है। सच वाला व्यक्ति कम याद रखता है, बुद्धि को स्वस्थ रखता है। माना कि आप लोगों के पास एक नोट की गड्डी है और वो नोट की गड्डी आपने बैंक में जमा कराई और उस गड्डी में से 20 नोट नकली थे। 100 में से
20 नोट नकली थे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्यों? कि तुमने देश के विरुद्ध काम किया, नकली नोट चलाए हैं। अगली बार जब भी तुम किसी भी बैंक में जाओगे, बैंक वाला तुम्हारा एक एक नोट चेक करके लेगा, तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमसे नोट चेक करके लेंगे। ये होता है झूठ बोलने वाले के साथ, क्योंकि उसने एक बार झूठ बोल दिया, 2 बार बोल दिया, अब लोग उसका विश्वास नहीं करते, कब ठग लेगा पता नहीं भैया। जो असत्य है वो बर्फ की तरह है, लगता ठंडा लेकिन करता गर्म है। आप लगातार बर्फ एक ही जगह घिसते रहो, उतनी जगह जल जाएगी। असत्य लगता है ठंडा लेकिन होता है गर्म, सत्य लगता है गर्म मगर होता है ठंडा। किसी ने पूछा कि महाराज जी मिर्ची सबसे ज्यादा कब लगती है? किसी ने मुझसे पूछा मिर्ची खाने के अलावा मिर्ची कब लगती है? मैंने कहा जब कोई सच कहता है आपसे, आपके लिए, तब मिर्ची बहुत तेज लगती है। असली चेहरा कब दिखता है? जब सच के आईने में देखते हैं। झूठ की जिंदगी ना जिए, सच की जिंदगी जिए। माता पिता के साथ, गुरुओं के साथ, परिजनों के साथ, मित्रों के साथ झूठ की जिंदगी मत जीना। तुमने उनसे कहा कुछ और किया कुछ, मालूम सबको सब चल जाता है। उन्होंने ही तो जन्म दिया है, माता पिता ने जन्म दिया ना, गुरुओं ने आपको दीक्षा दी ना। क्या उनको आपके बारे में नहीं पता? सब कुछ पता है। लेकिन झूठ कह करके तुम अपना पद खो देते हो। कोई मुझसे झूठ कह दे, 1 बार 2 बार, तीसरी बार अपन नहीं स्वीकारते, अपन समझ जाते हैं धोखेबाज है। 4 हाथ दूरी जरूरी है। ऐसा व्यक्ति पास में भी आए, सुनते भी नहीं है हम ढंग से उसकी बातें। उसको लगता है कि सुन रहे हैं, लेकिन मैं सुनता नहीं हूं, क्योंकि झूठा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कभी भी आपका विनाश कर सकता है। बच के रहना, ऐसे झूठों से बच के रहना। ना ऐसे लोगों से दोस्ती करना, ना संबंध बनाना, ना व्यापार करना। ऐसे लोगों से दूर रहना ही श्रेष्ठ है। और विशेष बात, जो झूठ बोलता है उसके बैरी बन जाते हैं। जो झूठ बोलता है वो डर के जीता है, इसलिए झूठ नहीं बोलना। खासकर गुरुओं से कभी झूठ नहीं कहना। अपने गुरु से अपनी कोई बात छिपा के नहीं रखना। अगर आपने अपनी पूरी बातें गुरु को बताई हैं, उनका विश्वास आप पर उससे ज्यादा होगा जो पहले था। क्यों? उनको पता है इसने सब बता दिया, ये विश्वास का पात्र है, इसका कचरा खाली हो चुका है, अब अमृत भरने का समय है। मालूम चला आप मान कसाय से आए। लोगों को मालूम है कि आप 16 में अभिषेक कर रहे हैं, आप असोले में हैं। लोगों को पता है आप शोधन करके भोजन कर रहे हैं, आपने तो किनारे धीरे से कर दिया, बाल चलने दो। झूठ की नहीं, सच की जिंदगी। झूठ कभी छिपता नहीं है, लेकिन जब सामने आता है सिर्फ और सिर्फ नुकसान, तबाही देके जाता है। एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर एक सच बोल दो, 100 समस्याएं समाप्त होती हैं। क्या पता नहीं चलता कि झूठ कह रहा है? जो झूठ कहता है वो थोड़ा सा अटक अटक के कहता है। कई बार जो लोग झूठ कहते हैं ना, वो ऐसा करके अटक अटक के कहते हैं। और कई लोग होते हैं वो स्पष्ट झूठ बोल देते हैं, पता नहीं चलता कि झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, कितना ही तुम झूठ बोल के ठग लो किसी को, फलेगा नहीं। झूठ का पैसा, झूठ का व्यवहार और झूठी दोस्ती कभी फलित नहीं होती। एक दिन आता है आप अकेले सूली में चढ़े मिलोगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। प्रकृति आपका साथ नहीं देगी झूठों के साथ, तो फिर क्या बात। आपकी साधना सच्ची है, पानी गिरेगा, मौसम ठंडा होगा। आपकी साधना सच्ची है, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, फलित होगा। अगर आपका व्यापार सच्चा है, लोग आएंगे, माल लेकर के जाएंगे। अपन सच से जुड़े, झूठ से ना जुड़े। झूठ से जितने भी जुड़े हैं सब गर्त को प्राप्त हुए हैं। आप सभी अपने जीवन में नीति अपनाएं, सच से ही नाता जोड़ें, झूठ से बहुत दूर रहें। मेरे जैसा व्यक्ति तो कभी नहीं चाहेगा। शेष आगे देखते हैं।
भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धर्मनगरी आगरा के हरि पर्वत स्थित महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज परिसर में स्थापित है श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। आगरा के ही श्रावक श्रेष्ठी श्री राम बख्श संतलाल बाकलीवाल परिवार द्वारा सन 1934 में निर्मित कराए गए इस भव्य शिखरबद्ध मंदिर में विराजमान है मूल नायक 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा। वर्तमान में मंदिर जी की देखरेख एवं व्यवस्था के साथ साथ सौंदर्यकरण एवं विस्तारीकरण के कार्य श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति द्वारा किए जाते हैं। मंदिर जी में मूल नायक श्री शांतिनाथ जी भगवान प्रतिमा के अतिरिक्त वेदी के एक ओर विराजमान है भगवान आदिनाथ जी की भूगर्भ से प्राप्त अतिशयकारी प्राचीन प्रतिमा, तो वहीं दूसरी ओर विराजमान है भगवान अजितनाथ जी की अति मनोज्ञ प्रतिमा। यहाँ विराजमान भगवान शांतिनाथ बड़े ही अतिशयकारी हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वर्तमान में यहाँ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज अपने संघ सहित चातुर्मास प्रवास कर रहे हैं और उन्हीं के पावन सानिध्य में प्रतिदिन मूल नायक भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा की जा रही है। आप भी अपने एवं परिवार के नाम से प्रभु की शांति धारा कराकर सातिशय पुण्य लाभ अर्जित करें। श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति आगरा अब बैंक अकाउंट